एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो दिल्ली में बहुत ही फेमस है। आज हम बना रहे हैं दिल्ली की सबसे मशहूर चिकन चंगेजी की रेसिपी। आप कभी भी चिकन चंगेजी मार्केट से नहीं लाएंगे अगर आपने इस तरीके से ये रेसिपी बना ली। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, बेहद आसान है और बहुत ही धमाकेदार ये चिकन चंगेजी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो चिकन चंगेजी की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। चिकन मैंने 1 kg लिए है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हमने मैरिनेट कर लेना है। तो इसके अंदर 2 टीस्पून मैं लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट डाल दूंगी। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पे 2 लेमन का जूस मैं डाल रही हूँ। मेरे पास लेमन छोटे वाले हैं, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 लेमन का जूस डाल दें। दोनों लेमन को हमें यहाँ पे निचोड़ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे, सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले चिकन के ऊपर लग जाएं और चिकन के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा चिकन मैरिनेट हो जाए। तो आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे पैन के अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। तो रफली प्याज को कट करके हम इसके अंदर डाल देंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको रफली कट कर लिया है। तो प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। प्याज को हमें यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है जिससे कि प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए। इस तरह प्याज को हल्का सा गोल्डन करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने की लज्जत भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग 1-2 मिनट के बाद ही प्याज को निकाल लेते हैं, लेकिन हमने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करना है। जितनी इन चीज़ों की अच्छे से बुनाई होगी, अच्छे से फ्राई होंगी, इतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज का कलर जो है बहुत अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो अब आपने एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि मेरे पास यहाँ पे जो टमाटर है ना वो पिसे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास साबुत टमाटर हैं तो अब आपने इस स्टेज पे इस प्याज के अंदर वो टमाटर जो है वो डाल देने हैं। जब ये प्याज गोल्डन हो जाए तो आपने इसके अंदर टमाटर डाल के उसे भी हल्का सा पका लेना है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गई है तो मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे पास टमाटर जो कि पिसे हुए हैं इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डाल रही, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। प्याज को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इसको पीस लेना है। जिस पैन में हमने प्याज फ्राई की थी उसी पैन के अंदर हमने 2 चम्मच मज़ीद ऑयल डाल दिया है और जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ है उसको हम पैन के अंदर लगा देंगे। तो सभी चिकन को हमने इसके अंदर अरेंज कर देना है। एक के ऊपर एक चिकन हम नहीं रखेंगे, सारे चिकन को अच्छे से पैन के अंदर फैला देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे चिकन को मैंने पैन के अंदर लगा दिया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे से 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, कवर कर देंगे ताकि अच्छे से जूसेस इसके रिलीज हो जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चिकन को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड पलट देंगे, चेंज कर देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसे पकने देंगे कि कुकिंग भी होती रहे और चिकन पे स्पॉट भी आ जाए। इस तरह चिकन फ्राई करने से क्या होता है कि इस तरह चिकन के जो जूसेस हैं वो चिकन के अंदर ही रहते हैं और चिकन जो है बहुत ही टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होता है। कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए और चिकन जो है वो गल भी जाए। यहाँ पे हमने चिकन का टिक्का बनाना है तो यहाँ पर अलटते पलटते हुए 10 से 12 मिनट तक चिकन को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँ और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो यहाँ पे देखें चिकन जो है वो पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये कुक हो चुका है, इसे हम चूल्हे से उतार के साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। जब इसमें कलर आ जाए, अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत वाले टमाटर हैं तो आपने इनको भी प्याज के साथ काट के डाल के इसको फ्राई कर लेना है और फिर साथ इसका पेस्ट भी बना लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कि टमाटर का पेस्ट था तो मैंने इसलिए इस स्टेज पे डाल के इसको भूनना है। तो चलें जी, जब तक टमाटर भुन रहे हैं हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं।
तो यहाँ पे नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी टमाटर के साथ ही अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक हम भूनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई करके और पीस के रखी हुई थी, और इस प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। दोबारा से इस टमाटर के साथ डाल के बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए इस मसाले को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा और बहुत ही लजीज बने तो आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम लो कर देंगे और तकरीबन आधा कप दही को अच्छे से फेंट के हम इसके अंदर डाल देंगे और लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं तो उन्होंने हाफ टर्न करके रखा होता है और फाइनल टच में सिर्फ और सिर्फ वो अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं और अच्छी भुनाई से ही इसका टेस्ट निकल कर आता है। भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और हम इसके अंदर अपना फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे, सारा मसाला डाल देंगे और ऑयल जो है उसके अंदर वो भी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे मसाले और चिकन को हम भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। तो अब इसके अंदर हम 1/2 कप डालेंगे क्रीम अच्छे से फेंट के। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर में रखी हुई जो मलाई हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो भी अच्छे से फेंट के इसके अंदर डाल सकते हैं, आधा या 1/4 कप के करीब। मिक्स कर लिया अच्छे से और भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना जितनी कि आपको ग्रेवी रखनी है। मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ। गरम मसाला डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये तमाम फ्लेवर आपस में कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। तो अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के का मोल्ड रख दिया है सिलिकॉन का। तो इसके अंदर हम सुलगता हुआ कोला रखेंगे और इसके ऊपर 3 से 4 ड्रॉप्स हम ऑयल के डाल देंगे और कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पे कोयला हटा देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी चिकन चंगेज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। सर्व कर लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं आप इसकी ग्रेवी कितनी सिल्की और स्मूथ है और कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी ये बनती है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें ये चिकन चंगेज़ी इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाएंगे और रेस्टोरेंट से मंगवाना भी भूल जाएंगे। अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा, आपकी फैमिली को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी। तो दिल्ली वाले चिकन चंगेज़ी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं आप ये भी बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।